अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मुंतहाज़ रिएक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? और बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का, इंस्टाग्राम पे पूछने का, मेरी वीडियोस का कम आना और आप लोगों की फ़िक्र। बहुत बहुत शुक्रिया प्यार देने का। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी दो रिक्वेस्ट। एक तो है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट होती है कि मेरा ये व्लॉगिंग चैनल है जिस पे अभी थोड़ा सा मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ किसी वजूहात की बिना पे, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी सेट नहीं चल रही, कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही। तो इसको आप लोग जाके देखिए, मेरी पुरानी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को। चलते हैं वीडियो के बारे में बात करते हैं अपने टाइटल के हवाले से। तो आपने जैसे कि देखा कि सबसे पहले मैंने बात की है कि सदाकत फैमिली की तरह, क्या सदाकत फैमिली की तरह, सदाकत फैमिली की तरह की सादगी मैंने बहुत कम व्लॉगर्स में देखी, बहुत कम। ज़्यादातर जो मुझे सादगी नज़र आई है वो सदाकत सियाल साहब हो गए, वसीम हो गए, मुबशिर, मुनव्वर जो व्लॉग्स उनके भाई हैं मुनव्वर, उनके व्लॉग में मैंने देखी है कि सादगी है। बेशक उनके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ अच्छे हैं, मतलब कमा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ मैंने देखी है कि एक सादगी का मुजाहरा है। दूसरी तरफ मैंने जो बात की है कि वाह क्या आजकल ट्रेंड चल रहा है ड्रीम कार का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले डकी अली ने अपनी ड्रीम कार ली, उसके बाद फिर जो सिस्टरलॉजी वाली हैं उनको उनके फियांसी हैं जो उन्होंने उनको प्रेजेंट की उनकी ड्रीम कार। देन अभी रिसेंटली सुना गया है कि रबीका खान ने अपने फादर को कार गिफ्ट की है और आई थिंक उन्होंने भी ड्रीम कार अपनी ली है रबीका खान ने, तो वो शायद मेरे ख्याल में ट्रेंड चल रहा है। तो दोनों चीज़ों में एक मैं आपको फ़र्क बताना चाहूँगी यहाँ पे। बात जब मैं करती हूँ ना, तो मैं कोई अपने पास से कोई बात नहीं करती, मैं कोई लगा बुझा के या कोई मैं अलग से कोई मसाला ऐड नहीं करती हूँ खाने में, ठीक है। ये जो एक रिएक्शन का खाना है, ये रिएक्शन जो होता है ना, ये जो लोग व्लॉग्स बनाते हैं, जो व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, या अदर जो वीडियोस होती हैं जिस पे रिएक्शन दिया जाता है, तो देख के रिएक्शन हम देते हैं। ऐसी ही हमारी एक रिएक्शन वाली हैं, उन्होंने भी यही वाली बात आप लोगों से कई बार की है कि हम कोई अपने पास से ये बात नहीं करते, हम जो देखते हैं देख के ही हम वीडियो बनाते हैं और उसी बात पे हम ये बात करते हैं। और ये बात जो होती है ये 100 में से 90% लोगों के दिल की बात होती है, जो लोग कमेंट में लिख देते हैं, और क्या उसका नतीजा होता है कि यूट्यूबर्स जिनको वो कर रहे होते हैं ना कमेंट्स, वो उसको हाइड कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं कि जी हमारे बारे में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह के हमें कमेंट्स कर रहे हैं, तो वो उसको हाइड कर देते हैं। तो हम लोग उनके दिल की बात यहाँ पे करते हैं, और उन्हीं में से जो 10% होते हैं ना, वो आके फिर हमें इस तरह के कमेंट्स, ऐसे कमेंट्स करते हैं कि आप क्यों उनसे जल रही हैं, और आप भी तो यूट्यूब में, फिर आपको भी यूट्यूब चैनल बंद कर देना चाहिए। पहले तो मैं आप लोगों को ये इस बात का जवाब देना चाहती हूँ, मैं कोई ना तो बड़ी यूट्यूबर हूँ, ठीक है। मैं एक रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, और जैसे कि होते हैं ना लोग तबसरा करते हैं, तजिया कार होते हैं, तो हम भी वही बने हुए हैं, मतलब वही बात करते हैं जो हम आप लोगों की देख रहे होते हैं। किसी के अगर अच्छा काम करते हुए हम देखते हैं तो हम उसकी तारीफ़ भी करते हैं। यहाँ पे जो मैंने बात की है सदाकत सियाल वालों की सादगी के हवाले से, कि वो भी एक यूट्यूबर है माशाल्लाह, उनका भी एक नाम है, उनके भी बड़े बड़े व्लॉग्स आते हैं, मगर मैंने जो चीज़ उनके व्लॉग्स में देखी है कि वो ज़्यादातर उनके व्लॉग्स में सादगी दिखाई जाती है। और अभी रिसेंटली जो मैंने उनके व्लॉग्स देखे हैं, वसीम का हो गया या सदाकत भाई का हो गया, तो उसके अंदर दिखाया गया कि बिल को लेके कितनी परेशानी हुई है, जो इलेक्ट्रिसिटी के इस वक्त जो बिल आए हैं उसको लेके वो परेशान हैं कि किस तरीके से अब चलेगा। इसी तरह तसव्वुर भाई भी हमें 2 दिन पहले वाले व्लॉग में कुछ परेशान नज़र आए कि बहुत मुश्किल वक्त आ गया है, बाज़ार चले जाओ तो इतनी महंगाई है, मतलब ये सारी बातें जो मैंने चीज़ देखी है। फिर आप उनके व्लॉग्स में जाके देख सकते हैं कि टोटली उनका जो व्लॉग होता है वो घर के ही अंदर होता है। उनकी कोशिश होती है उनके बाग में लगे हुए फ्रूट्स वो ले लेते हैं, वो खाते हैं, घर में बना के खाना खाते हैं, यानी सादगी दिखाते हैं। यानी उनमें मैंने कोई लग्जरियस चीज़ नहीं देखी है, जो चीज़ मैं आपको बताऊं। तो दूसरी चीज़, अभी जो टूर का ट्रेंड चला था उसमें तसव्वुर भाई तो गए थे टूर पे, लेकिन सदाकत सियाल फैमिली, वसीम, ये इनमें से कोई, मुबशिर हो गया,
लियाकत भाई हो गए, इनमें से कोई भी टूर पे नहीं गया। मतलब एक सादगी दिखाई गई ना, अपने घर में रह के अपनी वाइफ के साथ, अपनी अम्मा जी के साथ यहाँ पे ब्लॉग दिखाया गया। और दूसरी चीज़, जब यहाँ पे ट्रेंड की बात हो रही है तो हमारे यूट्यूबर जो है वो एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए हैं। अब यहाँ पे आप डकी भाई को देख लें, यहाँ पे आप जो है सिस्टरलॉजी को देख लें, यहाँ पे आप रबीका को देख लें, माँ सफदर को देख लें, और XYZ जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। अल्लाह पाक इनको मुबारक करे, मुझे कोई जलन नहीं है इन लोगों से। लेकिन मेरा जो यहाँ पे मुद्दा है बात करने का, जो मेरा मकसद है आप लोगों से इस बात का डिस्कस करने का, कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि हमारी जो आखिरी वक्त की जो उम्मत होगी ना, जो उम्मती है, मेरे उम्मती, वो ज़्यादातर क़यामत के करीब नज़र बद से मरेंगे। ठीक है, नज़र बद जो है ना हकीकत है, नज़र बद। अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दिया है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नेमतों को छुपाओ। उन्होंने भी हुक्म फरमाया कि चीज़ों को छुपाओ, अपनी खुशियों को छुपाओ, क्योंकि इसमें नज़र लगती है। लेकिन यहाँ पे अपने व्यूज़ को हासिल करने के लिए एक ट्रेंड चला दिया जाता है, और वो ऐसा ट्रेंड चलाया जाता है जो हर किसी के बस में नहीं होता, बस इन बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास होता है। और ये यूट्यूबर्स कोई आसमान से तो उतरे नहीं हैं, हमारे तरह के लोग थे। व्यूज़ उनको दिए जाते हैं, हमारी तरफ से उनको व्यूज़ दिए जाते हैं। जब हम उनके व्लॉग्स देखते हैं, पूरे व्लॉग्स देखते हैं, उनको टाइम देते हैं और वो उससे ग्रो करते हैं, उनको फिर अब यूट्यूब भी एक्स्ट्रा जो है सब्सक्राइबर देता है, वॉच टाइम देता है, हमसे थोड़ा हटके। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, जो बात मैंने जज की है, मेरी फैमिली ने जज की है। आप लोग जाके अपने अपने सब्सक्रिप्शन चेक करें। जो आप लोग सब्सक्राइब करते हैं ना लोगों को, आप जाके सब्सक्रिप्शन चेक करें कि आपकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट में इनमें से कोई ना कोई सब्सक्राइब हुआ होगा। तो मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मेरी बेटी की आईडी, मेरी आईडी, मेरे हस्बैंड की आईडी, उस पर हमने जब अपने अपने सब्सक्रिप्शन खोले, मेरी बेटी एक दिन बैठी हुई वो सब्सक्रिप्शन खोल के तो देख रही है कि भाई मम्मा ये वाले को तो मैंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मम्मा मैंने इसको तो सब्सक्राइब नहीं किया, यानी 5-6 सब्सक्राइबर उसमें। तो ये चीज़ मेरी बेटी के साथ जब हुई, उसने सब्सक्रिप्शन देखा और इस तरह बात की, तो उन्होंने कहा मम्मा आप भी अपना चेक करें। मैंने भी अपना चेक किया। तो जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, माजरत के साथ, जो मिलियन में जिनके व्यूवर्स हैं, तो सब्सक्राइबर हैं, तो उनमें से काफ़ी सारे मेरे पास सब्सक्राइब हुए हुए थे, जबकि मैंने उनको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था, मेरी बेटी ने नहीं किया हुआ था, मेरे हस्बैंड ने नहीं किया हुआ था, और सबके पास वो सब्सक्राइब हुए हुए थे। देन फिर हमने उनको फ़ौरन से अनसब किया, क्योंकि हम ऐसे लोगों को ना तो अब व्यूज़ देना पसंद करते हैं और ना ही इनको अब हम सब्सक्राइब करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से 90% लोगों के कमेंट्स यही आ रहे हैं, मेरी वीडियोस पे आ रहे हैं, मेरे साथ इंस्टा पे कांटेक्ट करते हैं, वो सब यही बात करते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट पे चला गया है, गुर्बत इंतहा की मतलब बढ़ गई है। पहले तो गरीब गरीब होता था ना, अब मिडिल क्लास गरीब बन गया। जब मैं ये बात करती हूँ तो कुछ लोगों को मेरी बात पे आग लगती है और वो मुझे इतने बुरे कमेंट्स करते हैं। शायद वो मेरे ख्याल में बहुत अमीर होते हैं जिनको मेरी बातें बुरी लगती हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं 90% लोगों की बात कर रही हूँ कि जो आज ये लोग लगे हुए ना ड्रीम कार, और ये चीज़ दूसरे देखने वाले जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास में, अब गरीब का नाम नहीं लूँगी, जो मिडिल क्लास हैं, जो अब मेरे ख़्याल में एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से खा रहे हैं, तो उनके लिए जब वो ये चीज़ें देखते हैं तो वो मज़ीद डिसहार्ट हो जाते हैं, वो मज़ीद डिप्रेशन में चले जाते हैं। आजकल पाकिस्तान का 90% या 80% समझे इंसान पाकिस्तान का डिप्रेशन का शिकार हो गया। महंगाई, गुर्बत बढ़ रही है, दूसरा जॉब्स जा रही हैं, बिज़नेस बिल्कुल ठप हो गए, लोगों के ख़त्म हो गए। और उसमें जब आप ये चीज़ें देखेंगे कि ये पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, ये हमारे ही बहन भाई हैं, और आज धड़ल्ले से करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ दिखा रही हैं कि ये हमारी ड्रीम कार है। अभी आप माँ सफदर को देखेंगे, अभी अपने फैमिली के साथ वो टूर करके आए हैं नॉर्दर्न एरियाज़ का। और मैं आपको नॉर्दर्न एरियाज़ के टूर का मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप एक
कहते हैं ना 4-5 बंदों की फैमिली है, तो अगर वो आप जाते हैं टूर पे तो आपको कम से कम एक फैमिली का 5 लाख रुपया लगता है, वो भी नॉर्मल अगर आप होटल में रहें, वहाँ खाना खाएं, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव जगह हो चुकी है अब के दौर में। पहले भी थी लेकिन अब तो महंगाई आसमानों पे, और इन जगहों के रेट बहुत हाई होते हैं। होटल्स हो गए, खाना वगैरह हो गया, और जो गाड़ियों वगैरह का फ्यूल वगैरह सब। तो माशाल्लाह से उनका फैमिली भी बहुत बड़ी माँ सफदर की, अभी टूर करके आए, फिर अब अपने ससुराल वालों के साथ वो टूर करके आए। देन अभी उनका एक ब्लॉग आया है, अक्सर जो है ना कोई मतलब मेरे बच्चे वगैरह देख लें, अगर उनकी नज़र पड़ जाए स्क्रॉल करते हुए, तो वो टाइटल लिखा होता है तो पढ़ते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मम्मा माँ सफदर ने 50,000 की अपने बेटे की डाइनिंग चेयर ली है, जो बच्चे छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए बिठाते हैं ना डाइनिंग चेयर पे, तो उन्होंने 50,000 की वो ली है। तो मेरे दिल में एक चीज़ आई कि आज के दौर में एक मिडिल क्लास इंसान जो कि 50,000 या 40,000 जिसकी तनख्वाह है, तो वो उससे अपने घर का गुजारा उसका करना मुश्किल हो गया है। तो वो सिर्फ एक चेयर अपने बच्चे की लेके आ गया। अल्लाह पाक उसके बच्चे को सेहत ज़िंदगी दे, उसको सेहत ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक उसकी रोज़ी में बरकत दे, कोई नाराज़गी नहीं। लेकिन मैं उन लोगों को इतना कहना चाहूँगी, उन सब्सक्राइबर्स को, वो यूट्यूबर्स को, कि खुदारा आज के इस डिप्रेशन के दौर में, इस महंगाई के दौर में, इस मतलब नफसा नफसी का आलम जो इस होता जा रहा है महंगाई की वजह से, तूफ़ान जो आ रहा है, तो आप खुदारा मेरी अपील है, अगर आप लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं तो अल्लाह के वास्ते ये सब चीज़ें बेशक आप ख़रीदो, जो मर्ज़ी करो, अल्लाह आपको और दे, लेकिन दिखाना बंद कर दो, खुदारा दिखाना बंद कर दो। हमारी जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो आप लोगों से देख के गलत चीज़ों में जा रहे हैं। वो फिर अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, पेरेंट्स आगे लाचार बैठे हुए हैं, जो महंगाई ने माँ बाप की कमर तोड़ दी है। मैं भी एक माँ हूँ, मुझे पता है कि मेरे बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। हर माँ बाप ख्वाहिश करते हैं, लेकिन आज के दौर में हम अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हमें उनको पढ़ाना मुश्किल हो गया है, तो ये शॉपिंग्स, ये सब कुछ लग्जरियस, ये सब दूर की बात है। यहाँ पे मैंने अपने टाइटल में सबा इब्राहिम और उनके हस्बैंड सनी की भी पिक्चर लगाई है कि उनके व्लॉग्स में भी लोगों ने इंतहा के ऐसे कमेंट्स किए हैं, जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि अब उनके व्लॉग्स में सिर्फ 2 चीज़ें रह गई हैं। सिर्फ डेली वो शॉपिंग करती हैं, डेली वो घूमने फिरने जाती हैं, डेली वो डिनर लंच जो उनको मौका मिलता है ब्रेकफास्ट वो करने जाती हैं। तो ये सब चीज़ें दिखा के आप दूसरे बंदे को डिप्रेशन में भेज रहे हो। फिर यहाँ पे एक कमेंट आता है कि आप ना देखो ऐसे लोगों को। तो फिर मैं भी ऐसे लोगों को कहना चाहूँगी, खुदारा ऐसे लोगों को व्यूज़ देना बंद करें। फिर देखती हूँ ये कौन सा बाज़ार जाते हैं और कौन सी ड्रीम कार लेते हैं। ये हमारे बलबूते पे आज घूम फिर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ड्रीम कार्स ले रहे हैं, घर ले रहे हैं। तो आप देखना इनको बंद करो, फिर ये अपनी औकात में वापस आएंगे। आप और हम जैसे लोगों की वजह से ये आसमानों पे चढ़ गए, और फिर हमारे बच्चे इनको देख के डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। अच्छा चलें, अब ये टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। अपने तीसरे फाइनल टॉपिक पे आती हूँ, अक्सा अली के बारे में। अक्सा अली भी अभी घूमने गए हुए थे और माशाल्लाह अभी टूर करके आए थे, फिर दोबारा टूर पे चले गए। अल्लाह ने उनको बहुत दिया हमारी बदौलत, हम देखने वालों की बदौलत, क्योंकि ये व्यूज़ के आए हुए पैसे खा रहे हैं। तो जी जनाब, अब वापस आ गए हैं घूम फिर के, और माजरत के साथ अक्सा वहाँ रहते हुए आपको दुपट्टा पहनना याद नहीं रहता जब आप टूर पे जाती हैं। घर पे आती हैं, शायद आपके वालिद साहब होते हैं घर पे, उनको देख के आप दुपट्टा ले लेते हैं, और दुनिया के जो वालिद साहब, भाई बहन, बेटे, मर्द जो आपको देख रहे होते हैं व्लॉग्स में, तब आपको दुपट्टा लेना याद नहीं आता। अब जो आपका रिसेंटली व्लॉग आया बड़े दुपट्टे उपट्टे लेके। और दूसरी बात, ममता जाग उठती है, घर आ गई, बेटे को गोद में लेके ऐसे बैठी है, बेटा यूं देख रहा है कि पता नहीं कौन औरत है कौन आ गई। जाहिर सी बात है, जब यहाँ मैंने एक बात की अपने एक व्लॉग में, ये वाली 2 दिन पहले 3 दिन पहले वाले व्लॉग में, कि अक्सा को शर्म नहीं आती 2-3 महीने के बच्चे को छोड़ के वो अपनी माँ के पास, पहले भी अपने बच्चे को छोड़ के अपनी माँ के पास ये अपनी अय्याशियाँ घूमने फिरने में चली गई। तो मुझे एक कमेंट आता है जिसमें वो मुझे मोहतरमा बोलती हैं कि आपको क्या तकलीफ़ है, क्या माँ बनने के बाद जो है औरत की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी, उन खातून से, अगर वो आज मेरी वीडियो सुन रही हैं, देख रही हैं, तो मोहतरमा माँ मैं भी हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। जब औरत माँ बनती है ना, तो आप लोग मुझसे काफ़ी लोग एग्री भी करेंगे, जब औरत माँ बनती है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दुगनी हो जाती है, तिगनी हो जाती है। कहते हैं ना, माँ के कदमों में अल्लाह ने ऐसे जन्नत नहीं रखी। रातों को जाग के उनको पालना, जो कि मैंने किया अपने बच्चों के लिए। वो जागते, बच्चे रातों को जागते हैं, उनको दूध पिलाना, और पेशाब कर देते थे अगर पैम्पर नहीं है या पैम्पर लीक हो गया, गीली जगह पे माँ सोती है, बच्चा अंदर सोता है। ये होती है माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस एज में
बच्चे को सबसे ज़्यादा उसकी माँ की ज़रूरत होती है। तो माज़रत के साथ कि ना तो वो एक अच्छी बहू बनी, ना तो वो एक अच्छी माँ है, और देखते हैं कि जब आगे क्या होता है इनकी ज़िंदगी में। बहरहाल बस इतना कहना चाहूँगी कि घूमते फिरते इनको दुपट्टा याद नहीं आता, और वापस आते ही अपने शायद फ़ादर की वजह से घर में दुपट्टा लेके बैठी हुई थी, और बेटे की ममता जाग उठी, गोद में लेके बेटा भी यूँ ही उनको देख रहा है बड़े गौर से, और आते ही इनकी ड्रामेबाजियाँ शुरू हो जाती हैं, रोने धोने शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को भी नेक हिदायत दे। तो बस आज के रिएक्शन से मैं लूँगी इजाज़त। अपना ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट फिर किसी रिएक्शन में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।